केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहकर राहुल गांधी भाजपा और सिख समाज के निशाने पर आ गए हैं। आज हरियाणा के पूर्व परिवहन मंत्री असीम गोयल ने भी राहुल गांधी और उनकी मानसिकता पर कड़ा हमला बोला। असीम गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को भारत के इतिहास और भूगोल की जरा भी जानकारी नहीं है। ये 1984 में अपनी दादी के कृत्यों को भूल गए हैं। ये उस कत्लेआम को लेकर माफी नहीं मांगते। रवनीत बिट्टू को लेकर कहे गए शब्द राहुल गांधी की फितरत है। असीम गोयल ने कहा कि ये गांधी परिवार के अलावा किसी का सम्मान नहीं करते। असीम गोयल ने कहा कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है। ये गद्दार हैं, यही वापस आएंगे और हाथ मिलाने की कोशिश की। उसके बाद लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। राहुल गांधी जी का जिस तरह कई बार बोला है, ना तो उनको भारत के भूगोल का ना इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। और भारत का इतना महान इतिहास रहा है, जो सिख कौम है उनको पता ही नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को बचाने के लिए जो साहिब कमाल दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस प्रकार से खालसा पंथ की साजना की और जिस प्रकार से पूरा इतिहास है, आज मैं तो समझता हूँ हर हिंदू जो है इस सिख कौम के प्रति ऋणी है। और 1984 में इसी कौम के साथ आपकी दादी जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी को ये सवाल जरा ढूंढना चाहिए। आज तक कोई गांधी परिवार का सदस्य उस कुकृत्य के लिए माफी मांगने नहीं गया। उल्टा इस प्रकार से कत्लेआम हुआ और उसके बाद से राजीव गांधी जी के पिताजी का यह बयान कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इस प्रकार के शर्मनाक बयान देने के बाद अगर उन्होंने आज सिख कौम को या सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी को गद्दार कहने का काम किया, तो मैं समझता हूँ कि ये गांधी परिवार की एक फितरत है। अपने आप को आज तक युवराज और शहजादे इस मानसिकता से, राजाशाही वाली मानसिकता से निकाल नहीं पाए। परिवार लगातार जिसको चरण चुंबक की आदत पड़ गई हो, कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार और गांधी परिवार का मतलब कांग्रेस हो, तो वहाँ पे सत्ता लोलुपता जिस प्रकार से हावी है, तो वो किसी का भी गांधी परिवार के अलावा वो ना किसी को शहीद मानते हैं, गांधी परिवार के अलावा ना वो किसी को देशभक्त मानते हैं, गांधी परिवार के अलावा ना वो किसी को देश का चलाने वाला मानते हैं। तो राहुल गांधी जी मैं समझता हूँ बाय एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हैं। उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी वाली भी बात नहीं है। जो भी हम कह सकते हैं उनके लिए मैंने कह ही दिया, लेकिन ये उनकी फितरत है। लोकसभा में प्रधानमंत्री का अभिभाषण न होने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में असीम गोयल ने कांग्रेस को खूब लपेटा। असीम गोयल ने कहा कि कांग्रेस सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। ये सवाल करके सदन से भाग जाते हैं, इन्हें सुनने का वादा भी रखना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस का आप देख रहे हैं, लोकसभा के जितने भी सेशन अब तक गए हैं, कांग्रेस कोई अर्थवादी का जो तर्क वितर्क है, जो एक मैं समझता हूँ सार्थक विपक्ष की भूमिका, कांग्रेस उसमें 100% फेल रही है। और जब तक आप लोकतंत्र में सुनेंगे नहीं, सरकार को आप केवल घेरने का काम करेंगे, उनकी सुनेंगे नहीं। आप सवाल उठाइए, कौन मना कर रहा है? आप सरकार को घेर के सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर कीजिए। लोकतंत्र का ये मंदिर इसीलिए होता है कि आप सवाल पूछें विपक्ष के नाते, सरकार आपकी बातों का जवाब दे। आप सवाल फेंक के चले जाते हैं, लेकिन जवाब सुनने का आप में वादा नहीं है। कांग्रेस केवल इसी प्रकार जो हरकतों से धीरे धीरे देश से सिमटती जा रही है, प्रदेशों में सिमट गई है और आने वाले समय में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त। वहीं राहुल गांधी के समर्थन में बयान दे रहे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा बड़िंग को असीम गोयल ने आड़े हाथों लिया। असीम गोयल ने राजा बड़िंग को पंजाब पापा पप्पू करार दे दिया। असीम गोयल ने राजा बड़िंग को सलाह देते हुए कहा कि अपने नेता को कवर कीजिए, लेकिन अंधा मत बनिए। राजा बड़िंग भूल रहे हैं कि बेअंत सिंह का राजनीतिक जीवन राहुल गांधी की अभी तक की उम्र से बड़ा रहा है। सिख पंथ की साजना श्री गुरु गोविंद सिंह ने की और हमारा सौभाग्य है कि उनकी दस्तारबंदी की रस्म अंबाला में स्थित उनके ननिहाल लखनौर साहब में ही हुई। पगड़ी की रवनीत बिट्टू बात कर रहे हैं, ये पगड़ी जो है उसको डालने की जो विचारधारा है वो राहुल गांधी से प्रेरित होकर इन्होंने की। राजा बड़िंग भी मैंने जैसे कहा कि वो पंजाब के राहुल गांधी हैं, वो पंजाब के पप्पू। जिस महान खालसा पंथ की साजना सैकड़ों साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने की, पगड़ी जो अलंकारित हुई, और हमें तो गौरव प्राप्त है संबाड़ा की धरती को। दसम पिता की जो पहली दस्तारबंदी हुई उनके नान के घर में लखनौर साहब में, तो क्या कब की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की उम्र क्या है, राजा वड़िंग की उम्र क्या है? कि राहुल गांधी की प्रेरणा से सिख कौम ने पगड़ी डालनी सीखी है, या राहुल गांधी की प्रेरणा से पॉलिटिशियन?
सरदार बेअंत सिंह जी की जितनी राजनीतिक जीवन की जितनी उनकी आयु है उतनी राहुल गांधी की टोटल आयु नहीं है। राजा बड़िंग ठीक है, अपने बॉस की बातों को कवर भी करना चाहिए, चापलूसी भी करनी चाहिए, लेकिन भैया अंधा नहीं बनना चाहिए। तो मेरा तो इतना है, राजा जी को थोड़ा सा सलाह देना चाहता हूँ, नाम राजा रखा है तो कम से कम सारे काम नौकरों वाले मत करें, थोड़े से राजाओं वाले काम भी करें।